हैं और अपने ख्याल रखें। जी लड्डू जी। जिन्होंने हमको इस देश में जीने का, बोलने का अधिकार दिया, माननीय डॉक्टर अंबेडकर साहब, जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर साहब की बात को आगे पहुंचाया, माननीय और काशीराम साहब, और जो हमारे पूरे देश की एक ऊर्जावान, बहुत आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी, और हमारे यहाँ बीच में बैठे जिलाध्यक्ष मोती सिंह पार्षद साहब, उसके साथ आई जिले की पूरी कमेटी, और यहाँ आपके नगर विधानसभा की यूनिट अध्यक्ष आपके रमेश खेड़ा जी, प्रभारी आपके रामकिशोर जी, प्रभारी आपके सोरन दीनबंधु सोरन साहब, विजय राम जी एडवोकेट साहब, राजेश जी, नसीबा जी, हरि सिंह खेस्ती जी, कुंदन जी, और यहाँ पर बैठे जो हमारे को दिशा निर्देश देंगे, जिन्होंने यहाँ पर हमेशा नगर की शान बचाई, समाज को जिंदा रखा, समाज को आगे बढ़ाया, चौधरी मौज खां जी, उसके लिए एक थोड़ा तालियां बजा दे, स्वागत करें तो अच्छा लगेगा। नौजवान हमारा साथी भाई कासम जी, अभी हमारे यहाँ जो इंचार्ज है रतिराम जी, सुपेदा जी, यूनुस साहब, तमाम जितने भी साथी हैं, और जो मेरे गांव से आए, उनका इतना मेरे ऊपर ऋण, जिस इंसान को मैं कभी उतार नहीं सकता। जब यहाँ चुनाव की चर्चा चल रही थी, लोग कह रहे थे कि अकेला खुर्शीद फिर इसका बेटा है, तो यह चुनाव कैसे लड़ेगा। जब हमने आप बता दिया, पूरा गांव मेरा गांव यहाँ पर, जिसमें 36 बिरादरी बस्ती है, पंजाबी भी है, जाट भी है, कुम्हार भी है, ज़्यादातर अक्सरियत हमारे वहाँ जाटों की है। आपके सामने बीच में बैठे हैं साथियों। आज ये प्रोग्राम हमारा बहुत बड़ा होता। माननीय मौज खां जी ने हमको एक सलाह दी थी कि भाई एक तो बाजार बंद, और दूसरा यहाँ पर एक घटना घट गई, तो कल 10 बजे तक हमारा प्रोग्राम था कि हम अगर वो लाश नहीं ली गई तो हम प्रोग्राम नहीं करेंगे। उसके बाद कुछ साथियों ने, प्रशासन ने सूझबूझ के साथ ये कहा कुछ मुलजिम हमने पकड़ लिए हैं और कुछ मुलजिम को हम 24 घंटे के बाद अरेस्ट कर लेंगे। इसलिए साथियों, हमने कोई यहाँ पर ढोंग डच, कोई बाजा, कोई जनसंपर्क, कोई नहीं किया। हमने कॉल कर रखा था प्रोग्राम, क्यों बैक कॉल हो नहीं सकता था। पूरे जिले के साथी थे हमारे, पूरी विधानसभा के एक गांव के साथी थे। ये आज इसके लिए आपको थोड़ी सा महसूस होगा, आपका अंजाम भी थोड़ा सा कम रहा और थोड़ी सी है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। पर दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर एक बात की चर्चा होती है। चर्चा इस बात की होती है कि मेव और जाटव जब एक हो जाते हैं तो इस सीट को कोई हराने वाला नहीं, वो इसी सीट को हराने वाला नहीं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, जो भी आपकी पूरी विधानसभा में है, यहाँ जाटव भी है, मेव भी है, आपके पंजाबी भी है, आपके ब्राह्मण भी है, 36 बिरादरी के लोग आपके बीच में बैठे हैं। वह सिर्फ ये नहीं है, बात चुनाव लड़के चले जाते हैं, कोई अनपरिचित चेहरे नहीं है हम आपके, पर तुम्हारा जो फैसला होता रहा मैं सम्मान से मानता रहा, जिसमें मौजी खां जी हमको हमेशा समझाते रहे, खुर्शीद भाई अब केवाड़ी तुक ना बैठे, आपके ही टिकट है। अब जब हम सबसे मिले, उन्होंने कहा बहन जी का आशीर्वाद लो आप। मैंने जाके बहन कुमारी मायावती जी से दरखास्त लगाई, मैंने गुजारिश करी, मैं आपके लिए, वहाँ भी बड़ी परेशानी आई। वहाँ परेशानी इस बात की आई कि आपके नगर से जो जीतता है वो रुकता नहीं है, हम आपके ऊपर कैसे विश्वास करें। मैंने उनको अहद दिलाया, मैंने ये कहा बहन जी आप मुझे टिकट देंगी, आशीर्वाद देंगी, आस औलाद वाला हूँ, ईमान वाला हूँ और औलाद वाला हूँ, मैं आपकी पार्टी को बिल्कुल छोड़ के नहीं जाऊँगा। रिजल्ट जो अल्लाह ताला देगा उसको मंजूर करूँगा। जो भी यहाँ हमारे साथी हैं, जाटव भाई हैं, उनको पीड़ा इस बात की होती है, वो खून से सींचते हैं, जिस पेड़ को खून से सींचे उसको फल दूसरा खाए, दर्द तो उनको स्वतः ही हो जाता है।
तो मेरा निवेदन ये है साथियों, आज हमारा प्रोग्राम जो है इसलिए सॉर्ट आउट प्रोग्राम किया हमने, सॉर्ट आउट इसलिए किया, अभी हमारी जो जिले की कमेटी आई हुई है, इस प्रोग्राम के बाद मुख्य बात इसलिए कर रहे, प्रोग्राम के बाद हमारे वहाँ पर उसके जिसका बच्चा गुजरा है उसके हम घर जाने का काम करेंगे, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी का कहना है भाई दलित और मुसलमानों पर अत्याचार क्यों होते हैं, हमारा ही कत्ल क्यों होता है। अभी राजस्थान में कांड हुआ, एक जाटों के छोरे ने मूछ रख ली, मूछ के ऊपर का उसका मार दिया गया, एक लकड़े ने मटकी से पानी पी लिया उसको मार दिया गया, यह न्याय हमारे साथ क्यों होता है। दोस्तों मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं, माननीय प्रशासन से हमने गुजारिश करी है हमारे साथियों से, 24 घंटे में हम मुलजिम को गिरफ्तार कर लेंगे। टाइम देना सही बात है, कोई जिद भी नहीं पकड़नी चाहिए, पर अगर जो कातिल होगा वो कातिल में अगर कोताही बरती, दोस्तों ये अपने जितने भी साथी हैं हम बिल्कुल कानून के दायरे में, आपके एसडीएम से, आपके एसपी से, आपके आईजी से, आपके डीजी से कानून के दायरे में हमसे बात करेंगे, और फिर भी अगर हमारी बात नहीं सुनी गई, मुलजिम नहीं पकड़े गए, तो दोस्तों यहाँ पर इतना आंदोलन होगा यहाँ के प्रशासन को संभालना भारी हो जाएगा। मैं इस लाइन का आदमी हूँ, आपके बीच में हम रहे, अभी हमारी कमेटी रही, आज हमारे यहाँ पर बोलने के समय वक्ता बहुत अच्छे हैं, मौज खान जी बहुत शानदार बोलते हैं, कासम जी बहुत अच्छे बोलते हैं, आपके सैन साहब बहुत अच्छे बोलते हैं, पर हमारी मजबूरी है, हम माजरत चाहते हैं। आज हमारे यहाँ पर एक दुख की घटना हुई, पर प्रोग्राम तो करना इसलिए ज़रूरी था कि दोस्तों कॉल किया हुआ था, अब हम वहाँ से जब जाएंगे उनके घर पे जाके आएंगे। आज कोई ज़्यादा हमारा भाषण का प्रोग्राम नहीं है, आज एक हमारा परिचय का प्रोग्राम है। मैं आप मेरे बारे में मालूम कर लेना, रेल का आदमी हूँ, पूरी देश में रेल चलती है, कहीं भी जरूरत पड़ जाए मुझे याद कर लेना, आप एक फ़ोन कर देना, आपका छोटा भाई का कोई मैसेजर, कोई मैनेजर, कोई हमारा कारिंदा आपको वहीं पर तैयार मिलेगा आपकी सेवा में। नगर में अब आपको एक चीज़ और बता देते हैं, जो यहाँ पर प्रशासन की लूट है, बिजली की जो लूट है, जितनी लूट होनी थी हो नहीं। अगर कोई भी आपके यहाँ पर चाहे JN हो, चाहे इन हो, चाहे आपका इंस्पेक्टर हो, चाहे DSP हो, कोई भी अगर आपको वाजिब बात नहीं करे, गलत काम का हम भी साथी नहीं है, कानून के दायरे में जो काम आता हो उस कानून के दायरे में काम नहीं करे तो आप हमको फ़ोन करना, हम उनसे बात करने की बात करेंगे, उनको समझाने की बात करेंगे। अगर आपके हाथ में ये आ रहा है कानून के दायरे में इस काम को करो, ये लड़ाई हम यहाँ पर लड़ेंगे। पर मैं आज आपको एक बात और कह देता हूँ दोस्तों, चुनाव आते हैं चले जाते हैं, अब जब चुनाव की नींव आपने गाड़ दी, आज ने तय कर दिया, आपने ताहिद कर दिया, अगर हम खुर्शीद अहमद की मदद कर देंगे और खुर्शीद की मदद करने के बाद बहन कुमारी मायावती जी के हाथ मजबूत करेंगे, ये आपका ऋण है, मेरे ऊपर एहसान है। अब जब भी जहाँ चर्चा हो, जितने भी मेव भाई बैठे हैं, ईमान वाले बैठे हैं, आपसे गुजारिश करूंगा आप तो सोच के विचार कर लेना। चौधरी मौज खान जी बैठे हैं, कासम साहब बैठे हैं, सुपेदा जी बैठे और घने साथी बैठे हैं हमारे यहाँ पर, आप विचार कर लेना, विचार इस बात पे करना भाई कैसे जीत होवे। जीत तो वोटन से ही होवे ना, 50,000 वोट यहाँ आपका जाटव का, 70,000 वोट मेव का, दोनों जब गठजोड़ा होता है जब यहाँ से जीत होती है। आप मुझे एक बात बताओ, मेव को किसी को भी लड़ा लो, कोई बात नहीं है मेरी कि आप लड़ा लो किसी को भी, वो तो उसके नाम से वोट मिल जाएंगे। जीत के वोट कहाँ से लाए होगे? आपने 2013 में लड़ाया था ना आपने, आपकी भैंस में जितना दूध था आपने काट लिया, क्या बचा? अगली बार आपने 2 भैंसों का दूध पिया, आप सफल हो गए। यहाँ आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, अगर आपकी जीत है, अगर यहाँ राजस्थान में नगर की जीत है, दोस्तों नगर की जीत है तो यहाँ के शेड्यूल कास्ट, यहाँ के SC ST, उसके ऊपर जीत है इस सीट की। मेव का मन जब बनेगा, जब जाटव मजबूत से हो जाएगा, और मेव का जब जाटव का मन जब बनेगा, जो मेव मजबूत हो जाएगा, आपने यहाँ प्रमाणित कर दिया, आपके यहाँ पर मेव भी है, जाट भी है, ब्राह्मण भी है, पंजाबी है, सेकुलर आदमी हूँ, सातु कौम का आदमी हूँ, सातु कौम को साथ लेके चलूँगा, कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये अच्छी बात है, मेजोरिटी की इज्जत करनी चाहिए, जाटव की इज्जत करनी चाहिए, 2 कौम मेजोरिटी की है, पर अपमान भी किसी का नहीं करना चाहिए। अगर आप मेजोरिटी का सम्मान करते हो
अपमान आप दूसरे का भी नहीं कर सकते। या माली भी है, या सैनी भी है, या यादव भी है, या सिख भी है, जितनी उसकी असलियत है उसका मान का वो हकदार है आपका। आप ये मत सोचो मेजोरिटी के घमंड में हो जाओ, वो कतई चलने वाला नहीं है। आपको जितना जितना सम्मान मेजोरिटी को करोगे उतना सम्मान उसका करोगे, उसका भी अपमान नहीं करोगे। कहीं भी जाओ दोस्तों, आप नरम रुख से गुजारिश कर आप वोट मांगिए। वोट मांगने का अधिकार है। हमारी किसी गुजर से लड़ाई नहीं, किसी मेव से लड़ाई नहीं, किसी यादव से लड़ाई नहीं। जो भाई भी हमारी बहन कुमारी मायावती को मजबूत करेगा वो हमारा भाई है, हम उसके साथ मदद करेंगे। लोकतंत्र में सारी चीज़ चलती है। किसी ने वोट दिया, किसी ने नहीं दिया, इस बात की परवाह मत करो। आज आप तय करके जाना, बहन कुमारी मायावती जी ने जो आपको हमें जो ताकत दी है, मेरे जैसे एक नाजिज कार्यकर्ता के ऊपर भरोसा किया है, तो बहन जी के हाथ मजबूत करना दोस्तों। बहन जी के मजबूत हाथ होंगे तो देश मजबूत होगा। दलितों पे अत्याचार, मुसलमानों पे अत्याचार, अक़लियतों पे अत्याचार, गरीब कुचलों पे अत्याचार जब ही रुकेंगे जब देश में बहन जी पावर में होगी, बहन जी की ताकत बढ़ेगी। यहाँ बैठे अब पता है क्या हो रहा है, सारी दुनिया को पता है, पूरे देश के मीडिया को पता है। सबसे पहले बहन जी ने आपके ऊपर विश्वास किया, 3 टिकट बांटे उसने, किसी जाटों को नहीं दिया। उसने सोशल इंजीनियरिंग का काम किया, एक ब्राह्मण को दिया, एक जाट को दिया, एक आपके छोटे भाई इस बेव को भी दिया। हम कैसे कहते हैं वो भेदभाव कर सकती है? इतनी विद्वान लेडी है, इतना विद्वान उसका चरित्र है, इतना उनका किरदार है। जिस बहन जी ने हमको यहाँ पर बैठे बैठे सिर्फ टिकट इस बात का दिया है, आज अहद करके जा रहा दोस्तों, ईमान वाले आदमी हो, खुदा को मानने वाले आदमी हो, जितने साथी यहाँ बैठे हो, सह सम्मान से एक बार भाई बहन जी के टिकट पे प्रस्ताव कर दो और दोनों हाथ उठाकर ईमान से ऊपर कर दो। जितने साथियों ने हाथ उठाए हैं, इतने साथी कार्यकर्ता हमारे साथ रहे, कोई दुनिया की ताकत नहीं हमको इस चुनाव से हरा दे। ये जो चुनाव है ना, वो चुनाव आपकी ताकत का है, और आज ताकत आपने दिखा दी। कहाँ आपके बड़ौदा है, कहाँ आपके नगर है, जिसको फोन किया हमने वही आपके चला आया आपकी लड़ाई के लिए। मेरी आपसे इतनी विनती है, जितना भी हो सके गुजारिश करके बहुत नरमी से सम्मानपूर्वक बहन जी की जीत दिलानी है। और जो भी अगर मेरे लायक कोई खिदमत हो, जितने आप यहाँ आए हो, आपने अहद कर लिया दोस्तों, जितने आप मौजूदा आदमी बैठे हो, जितना ये हमारी जीत का कारण है। जिस दिन हमने 12 सितंबर को यहाँ प्रोग्राम किया था, उस दिन आपने नीम गाड़ दी थी, उस दिन यहाँ तय कर दिया था कि आने वाले टाइम में यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का विधायक बनेगा। वो आज आपने तय कर दिया। ज़्यादा दिन दूर नहीं है दोस्तों, ये जो भी टाइम गया, 4 महीना का चिल्ला है, 4 महीना का चिल्लो तो नहीं निकल जावे। आप केड़ा होके लग जाओ, और मैं तुम्हारे साथ ही बिल्कुल बहुत मजबूती से काम करूँगा। एक चीज़ और कहता हूँ दोस्तों, चुनाव जीतना आपकी जीत, पर अल्लाह ताला मुझे मेरे ईमान पे मुझे मजबूत रखे, मेरे ईमान पे मुझे रखे। मुझे आपसे अहद लेके कह रहा हूँ, मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, अल्लाह ताला मुझे सही लाइन पे देना। अगर मुझे एमएलए बन जाऊँ, विधायक बन जाऊँ, तो दुनिया की तरह मेरा नाम नहीं रखा जाए, फलाना का छोरा ऐसा था, ढेका का छोरा ऐसा था, जो आज जैसे हवाई उड़ रही है। खुदा से दुआ करूँगा इस हालात मेरे साथ नहीं गुजरे। और कोई भाई पूछना चाहे हमसे, कोई बात अहद लेना चाहे, आज मेरा परिवार बैठा है, पूरा परिवार बैठा है, आपके पड़ोस के रहने वाला हूँ, 2 बार सरपंच रहा हूँ मैं। आप हमारे बारे में पूछ लेना, कोई या फिर मेरी रिश्तेदारियाँ हैं और तो मेरे ताल्लुकात हैं। चौधरी साहब से मेरे 88 से ताल्लुकात हैं। 88 में पहले घर गया था, उस दिन का प्यार आज का भी उतना ही प्यार मेरे साथ बना हुआ है। चौधरी कासिम साहब है, और जितने भी तमाम लोग हो दोस्तों, आदमी के 2 गांव रहा, एक माँ को और एक बाप को। मेरी माँ त्याहारे गांव की, भाई दूलतन की मेरी माँ, फिर मेरे छोरा की बहू दूलतन की, सारा कुछ त्याहार होता है, त्याहारी हाल, त्याहारी पाल, त्याहार हो सब कुछ। बस भाई दोस्तों, अब ज़्यादा हमारे पे कोई गुंजाइश नहीं है, हमें वहाँ जाना है, हमारी पूरी कमेटी को। आप सब लोगों ने हमारी बात को सुना। कोई अगर बात अभी भी खड़ा होकर मुझसे पूछ सकता है, पूछ इस बात को सकता है, यार जब तो एमएलए बन जाएगा तो चलो जाएगो, या ऐसे ही रहेगो, या तेरे व्यवहार में क्या रहेगा। कोई भी हमसे ऐड ले सकता है, खुदा जानता है। मैं इस बात पर आपके मुकम्मल रहूँगा। जय भीम, जय भारत, सलाम अलैकुम, जय हिंद, जय भारत।
भाई खुर्शीद अहमद, भाई खुर्शीद अहमद। मैं तमाम जो हमारे